जय हिंद दोस्तों। मैं हूं शक्ति और आप सब देख रहे हैं डिफेंस शक्ति चैनल। दोस्तों, 28 तारीख को दोपहर 2:50 पर इंडियन एयरफोर्स को सदी का सबसे खतरनाक विमान राफेल फ्रांस द्वारा सौंप दिया गया। दोस्तों, यह साउथ एशिया के लिए इस दशक का सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि दक्षिण एशिया में राफेल की तुलना में किसी भी देश के पास कोई विमान नहीं है। अर्थात चीन और पाकिस्तान के पास राफेल के फाइटर प्लेन को काउंटर करने या उसके सामने उड़ान भरने जैसा कोई विमान नहीं है। दोस्तों, फिर भी कुछ लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि चाइना के पास भारत के राफेल को काउंटर करने वाला विमान चैंगू J-20 है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चाइना का J-20 राफेल के सामने लड़ने लायक भी है या वो भी मेड इन चाइना की तरह बेकार है। दोस्तों, भारत को जो राफेल मिला है वे 4++ मतलब 4th जनरेशन से भी ज़्यादा, मतलब 5वीं पीढ़ी से कुछ कम का फाइटर प्लेन है, जबकि चाइना का J-20 को 5th जनरेशन का विमान माना जाता है। परंतु वे रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि राफेल के पास ऐसी मारक क्षमता है कि वे दुश्मन के विमान को टेक ऑफ करते ही ध्वस्त कर सकता है। यदि चाइना का J-20 5वीं पीढ़ी का विमान होता तो चाइना कभी भी रशिया से सुकोई 35 खरीदने नहीं जाता। दोस्तों, चाइना ने पिछले साल ही 40 सुकोई 35 के रशिया से खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिसे साउथ चाइना सी में अमेरिका से टक्कर लेने के लिए उन्हें तैनात कर रखा है। दोस्तों, इससे यही पता चलता है कि J-20 5वीं पीढ़ी का विमान न होकर सुकोई 35 से भी पिछड़ा हुआ विमान है। और आप सबको ये भी पता होगा कि राफेल ने सुकोई 35 को पछाड़ दिया था, क्योंकि दोस्तों राफेल में सुकोई 35 की तुलना में आधुनिक व मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। दोस्तों, सुकोई 35 राफेल का काउंटर इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि राफेल एक सेमी स्टील्थ फाइटर विमान है और राफेल के पास जो वेपन पैकेज है वे सुकोई 35 से बहुत ज़्यादा एडवांस है। और राफेल का रडार व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुनिया के किसी भी विमान को घेरकर उसे मारने के लिए सबसे ताकतवर है। और यदि राफेल को आप J-20 के साथ कंपेयर करें तो आपको यह पता चलेगा कि J-20 में रशिया के सुकोई 35 के जैसे इक्विपमेंट भी नहीं है, क्योंकि J-20 में सुकोई 35 से भी कम दर्जे के सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों कि J-20 में चाइना ने सुकोई 35 के इंजन का ही प्रयोग किया है। तो इससे तो यही पता चलता है कि चाइना झूठ बोल रहा है कि J-20 5वीं पीढ़ी का है, जबकि असलियत में तो J-20 4th जनरेशन का विमान भी नहीं है, क्योंकि सुकोई 35 4th जनरेशन का ही विमान है, जबकि J-20 में भी उसी विमान का इंजन इस्तेमाल किया गया। तो वे 520 का तो वे 5वीं पीढ़ी का विमान कैसे हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें लगा इंजन 3.5 जनरेशन का इंजन है, जबकि राफेल में लगने वाला इंजन 5th जनरेशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रिलायबल व लंबे समय तक चलने वाला इंजन है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी J-20 से ज़्यादा है। चाइना इसमें 5वीं पीढ़ी का इंजन लगाना चाहता है, परंतु चाइना व रशिया दोनों को अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। और इतिहासकार तो ये भी बोलते हैं कि रशिया इस तरह का इंजन बना भी ले तो चाइना को ये टेक्नोलॉजी नहीं देगा, क्योंकि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की सहायता से उस इंजन की कॉपी करके रशिया को भी चुना। दोस्तों, राफेल विमान अपने वजन से 1.5 गुना ज़्यादा हथियारों को लेके उड़ सकता है, जबकि ये वजन J-20 से कहीं ज़्यादा है। राफेल में इस्तेमाल होने वाला विमान J-20 से एक पीढ़ी ज़्यादा है। राफेल में मीटियोर मिसाइल, जिसे बियॉन्ड टू विजुअल रेंज मिसाइल भी कहा जाता है, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है, जबकि J-20 में PL-15 जैसी मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया गया। राफेल में क्लोज कॉम्बैट के लिए एक 30 mm की गन के साथ साथ मैजिक 2 व माइका जैसी खतरनाक मिसाइलें भी ऐड की गई है, जबकि J-20 में कोई गन नहीं है। इसलिए डॉग फाइट के समय J-20 एक हथियारलेस विमान की तरह सिर्फ हवा में चक्कर ही लगा सकता है, जबकि
राफेल क्लोज कॉम्बैट में J-20 पर हमला भी कर सकता है, यही नहीं उसे मार या भगा भी सकता है। और यदि J-20 के सामने भी रहता है तो J-20 इस राफेल का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों, राफेल व J-20 में खास डिफरेंस इस बात का है कि दोनों में एक्सपीरियंस की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि चाइना के J-20 ने अभी तक किसी युद्ध का सामना नहीं किया है, जबकि पूरी चाइनीज एयरफोर्स ने ही अभी तक किसी युद्ध की शक्ल नहीं देखी है। जबकि राफेल एयरक्राफ्ट एक मजबूत फाइटर है, बल्कि इससे कई युद्धों में भाग लिया है। जैसे इसने लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान व इराक में मौजूद ISI व तालिबानी लड़ाकों के ठिकानों को नष्ट करने का इसने काम किया है। अफगानिस्तान में इसने कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, जिसका पूरा एरिया ही पहाड़ी था। इसलिए चीन व पाकिस्तान राफेल के नाम से ही थर्राते हैं। राफेल में लगने वाली मिट्योर मिसाइल का जवाब पाक व चाइना दोनों के पास नहीं है। भारत ने राफेल को अपने एरिया के हिसाब से कस्टमाइज करवाया है। भारत ने चीन सीमा के मजबूत बंकरों को नष्ट करने के लिए स्कैल्प्स व हैमर मिसाइल का ऑर्डर भी फ्रांस को दे दिया है। हैमर मिसाइल की रेंज 70 से 80 किलोमीटर व स्कैल्प मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर तक है। राफेल 24,500 टन तक का बारूद लेके उड़ सकता है। राफेल एक बार में 3,700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। राफेल हवा में ही फ्यूल भरने की क्षमता भी रखता है और राफेल में डिस्प्ले माउंट हेलमेट का भी प्रयोग किया गया है, जिससे पायलट को उसके हेलमेट पर ही सभी टारगेट दिख जाते हैं। राफेल किसी भी रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। ये 40 टारगेट को एक साथ ध्वस्त कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि राफेल व चाइना के J-20 में क्या डिफरेंस है। यदि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें व बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप मेरा वीडियो हर रोज़ देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।